हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम है, 1 या सवा 1 का टाइम है। तो मैंने बनाए थे राजमा और खिचड़ी मेरी रखी हुई थी, साथ में पुदीने की चटनी भी थी और साथ में मैंने एक तर बोलते हैं, यहाँ खीरे के साथ होती है ना, तर बोलते हैं इसको, ये पता नहीं बाकी क्या बोलते हैं आप लोग। तो बस मैंने अपनी प्लेट सजा के मैं बैठी हुई हूँ और खाना खा रही हूँ। एक्चुअली मैंने सुबह सैंडविच खाया था आज, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया और इस टाइम पे मुझे भूख लग गई थी। राजमा बने थे, चटनी भी थी मेरी फेवरेट पुदीने की चटनी, और साथ में तरली और खिचड़ी भी थी। तो मेरा मन किया कि मैं थोड़ी सी खा लेती हूँ अभी। तो आज मैंने खाना सबसे पहले खा लिया। हमेशा हमारा हाउसवाइफ्स का यही रहता है कि हम सभी को खिलाने के बाद ही खाते हैं। हमें अच्छा लगता है कि हम अपनी फैमिली को, बच्चों को पहले खाना खिला दें और फिर खुद खाएं। लेकिन ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता वैसे, कि खुशी मिलती है हमें मन से हम सभी को पहले खिलाएं। लेकिन कभी कभी अपने लिए भी जो है वो ऐसे रूल जो तोड़ लेने चाहिए, रूल्स जो हैं वो ब्रेक कर देने चाहिए। तो मैंने यहाँ आज सबसे पहले खाना खा लिया, क्योंकि कभी ऐसे बहुत रेयरली होता है कि मैंने बनाई सब्ज़ी और मैं साथ ही साथ खा लूँ। लेकिन आज भूख बहुत लगी हुई थी। तो डैडी भी हमेशा जो सब्ज़ी बनती है वो टेस्ट करते हैं, राजमा उन्होंने भी टेस्ट किए थे। और युविका के पापा तो बहुत कम खाना खाते हैं और बच्चों का भी टिफ़िन साथ होता है, तो इसलिए सभी का खाना हो ही गया ऑलमोस्ट, बस युविका के पापा ही रह गए थे। तो इसलिए मैंने भी खा लिया। तो यहाँ पे बच्चे आ चुके हैं और कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद मैं इनके लिए बनाऊंगी रोटी। और आज मुझे बहुत अच्छा फ़ील थोड़ा सा हो रहा था, क्योंकि क्या होता है कि काम में लगे लगे इतनी ज़्यादा मतलब हो जाता है ना, थकावट सी हो जाती है कि खाना बनाने का भी मन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैंने थोड़ा सा खा लिया, तो काफ़ी एनर्जेटिक फ़ील कर रही थी और काम करने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे बच्चे खा रहे हैं खाना और मेरा तो हो चुका है, तो इसलिए डैडी को भी खिला दिया। और युविका के पापा भी आएंगे, वो आए नहीं हैं। तो तब तक मैंने सोचा कि चलो मेरा तो खाना हो चुका है, एनर्जी भी अभी अपने आप में है तो बॉडी में, तो टाइम क्यों वेस्ट करना। तो मैं फटाफट से अपने शाम के काम जो हैं जो वो भी कर लूँगी, क्योंकि शाम को अपने लिए टाइम निकालना होता है जिम जाने के लिए। तो जिम जाने के लिए मुझे अपने टाइम को बहुत ही तरीके के साथ जो है वो मैनेज करना पड़ता है। तो अगर मैं सारे काम छोड़ के चली जाऊँ तो करने तो मुझे ही हैं, तो इसलिए मैं अपने काम जो है वो बहुत तरीके के साथ मैनेज कर लेती हूँ, ताकि मुझे वहाँ जाके काम की टेंशन भी ना रहे और आने के बाद भी मेरे ज़्यादा काम ना हो। वैसे तो मेरा रात का रूटीन भी बहुत ज़्यादा बिज़ी वाला रूटीन रहता है, और अभी आप देखोगे कि कितना बिज़ी रहता है इसी वीडियो में। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर रही हूँ, बच्चों का खाना हो गया और आराम से बैठ के टीवी देखेंगी। इनको थोड़ी देर बाद में थोड़ा काम करवाएंगे इनका स्कूल का, थोड़ी देर रेस्ट कर लें बच्चे, और बच्चों को एंजॉय करने के लिए भी टाइम देना चाहिए, अदरवाइज़ बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे युविका के पापा आ गए थे, तो उनको भी मैंने राजमा, खिचड़ी और खिचड़ी में मलाई डाल के दे दी है, वो खा लेंगे अपना खाना। तो यहाँ पे खाना खा रहे हैं इनके पापा, और युविका रुहिका को काम करवा रहे थे। तो युविका को मैंने बोला भी आप भी पढ़ लो, तो कहती मम्मा मैं तो अपने टेबल्स लिख रही हूँ, मैं दादू के पास बैठी हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप उधर बैठ के कर लो। तो रुहिका को यहाँ पे मैं बता रही थी। तो बस फिर से मैं आ गई हूँ अपने उसी काम पे, जिसमें पूरा दिन पता नहीं कितनी बार हम यही काम करती हैं। हम हाउसवाइफ्स का जो है ना, वो बर्तन धोना जो हमारा काम है ना, ये तो पता नहीं दिन में कितनी बार करते हैं। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि शायद हम पैदा ही बर्तन धोने के लिए हुए हैं, मतलब ऐसा फ़ील होता है मुझे। तो चलिए कोई बात नहीं, अपनी फैमिली का काम है, अपना काम है, तो इसमें कोई बात नहीं। तो मैं एक बार थक गई थी तो मैंने पानी पिया यहीं पे किचन में खड़े खड़े। तो यहाँ पे मैं आ रही थी रुहिका के बीच बीच में हेल्प करने, क्योंकि बच्चे फिर शाम को चले जाते हैं पार्क में, तो इनका काम रह जाए तो फिर रात को बहुत टेंशन हो जाती है। तो इसलिए मैंने करवा दिया उसका रुहिका का काम। थोड़ा बहुत अपने पापा से पूछ के कर लेगी, वो थोड़ा थोड़ा काम मिला है 2-3 सब्जेक्ट का, तो वो कर लेगी। तो और युविका के पापा का भी खाना हो गया, तो वो मुझे बर्तन दे गए थे, तो बर्तन हमारे क्लीन हो चुके हैं। तो अब सुबह मैंने जो सैंडविच खाया था मुझे इतना टेस्टी लगा, एक रखा हुआ था लेकिन वो डैडी ने खा लिया। अभी मैंने उसको फ्राई ऊपर मतलब तवे के ऊपर सेका भी नहीं था, तो ऐसे ही रखा हुआ था, तो मुझे लगा वो रखा होगा तो मैं उसको सेक के ना खा लूँगी चाय के साथ। लेकिन डैडी को भी टेस्टी लगा तो उन्होंने खा लिया था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसमें कौन सा टाइम लगना है, लेकिन मुझे बहुत टेस्टी लगा था सुबह।
तो मैं दोबारा से बना रही हूँ। रूहिका ने तो बिल्कुल नहीं खाया, रूहिका को बिल्कुल टेस्टी नहीं लगा, युविका को टेस्टी लगा था, युविका ने खाया था। तो अब मैंने 2 सैंडविच बनाए हैं, उसको हाफ़ हाफ़ करके वो 4 पीस हो जाएंगे। तो और तो कोई नहीं खाएगा, मैं और युविका ही खाएंगे। और साथ में मैंने रखी हुई है अपनी चाय। तो बस 4 बज चुके हैं, तो मैं 4 बजे अपनी चाय पी लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम के बाद मैं 1 डेढ़ घंटे का गैप चाहिए, क्योंकि 5:30 बजे मैं जाती हूँ जिम। तो 1.5 घंटे का कम से कम गैप चाहिए, कुछ भी खाने के बाद आप वर्कआउट के बीच 1 डेढ़ घंटे का गैप ज़रूर चाहिए। तो बस रेडी है यहाँ पे सैंडविच और चाय, आइए आप लोग भी पी लीजिए। तो यहाँ पे युविका आपको दिखा रही है, उसने स्पॉन्ज था कोई, उसके साथ बनाया है उसने, ऊपर पेन के साथ डोरेमोन ड्रॉ किया, तो वही दिखा के खुश हो रही है। तो बस यहाँ पे टाइम हो चुका है जिम का। थोड़ी देर में जब बैठी हुई थी, वो टाइम होता है मेरा रेस्ट का, फ़ोन देखने का, फ़ोन चलाने का, ये सारी चीज़ें यूट्यूब वगैरह देखने का। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ जिम से वापस। तो स्टार्ट हो गए हैं अपने फिर से काम। तो यहाँ पे सुबह की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ भिंडी जो परसों बनी थी शायद, वो बची हुई थी, तो वही मैं बनाऊँगी सुबह। और उसमें ऐड करूँगी आलू, और आलू भी मैंने धो के अच्छे से कट कर लिए हैं। भिंडी मैंने वॉश नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी वॉश करके ही रखी हुई थी। पहले ही इसकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं इसको वॉश नहीं करना चाहती, क्योंकि पहले ही थोड़ी पुरानी हो गई है ना, तो अजीब सी लग रही थी, तो मैंने वॉश नहीं की। तो बस यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है, तड़का वगैरह भी तैयार कर लिया था। तो खाना भी हमारा बन गया। यहाँ पे मैंने पुदीने की चटनी बनाई है फिर से, और साथ में रायता, बूंदी सिंपल डाली है, और नमक और काली मिर्च का पाउडर। तो हालत यहाँ पे इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैंने युविका के पापा को आवाज़ दी, मैंने कहा प्लीज़ आ जाओ, मैं ना थक गई हूँ। आज एक्चुअली वर्कआउट किया था, मैंने स्ट्रेंथ की थी, चेस्ट की जो होते हैं ना डंबल्स उठा के, वो वाली की है आज पहले दिन। तो मेरे बाजू जो थे ना, वो ऐसे जैसे स्टिल हो गए हैं, इतने ज़्यादा अकड़ गए मेरे से, बिल्कुल भी ये रोटी बनाना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया था, मेरे हाथ ही नहीं चल रहे थे। बाकी काम तो फिर भी हो गए। सब्ज़ी सुबह के लिए तैयार कर ली मैंने, तड़का भी लगा लिया, बस सुबह भिंडी और आलू ऐड करने हैं, वो मैं फ्रिज में रख दूँगी स्टोर करके, आलू भिंडी तो वो बनेगी। आटा भी गूँध लिया, लेकिन रोटी मेरे से बेली नहीं जा रही थी। तो मैंने युविका के पापा को आवाज़ दी, प्लीज़ आप ना, इन्होंने बूंदी का रायता बनाया, मैंने चटनी बनाई फटाफट से, और रोटी बहुत मुश्किल से बनाई। और यहाँ पे काम करते करते किचन की हालत भी देखिए। और मैंने अपना खाना डाल लिया, युविका के पापा कुछ और खाएंगे, वो आगे आपको पता चल जाएगा। तो ये मेरी प्लेट लगी है, सुबह के आलू हैं, दोपहर के राजमा हैं, और पुदीने की चटनी है, साथ में रायता। तो खाना हमारा रेडी है, आइए आप लोग भी खा लीजिए। ये प्लेट मेरी है, और युविका के पापा की प्लेट ये रही, यह इनका ये वाला बाउल है। इन्होंने बनाया अपने लिए पीनट सैलड, उसमें डाला है टोफू, पनीर, पीनट्स, टमाटर, प्याज, और काला नमक, काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा नमक। तो बस मेरा खाना हो गया, और मैं फिर से आ गई किचन में, थोड़ा बहुत क्लीन कर गई थी, लेकिन बर्तन इतने ज़्यादा थे आज कि मतलब वो कहते हैं ना कि परीक्षा की घड़ी, कि जिस दिन बीमार, थोड़ी सी हालत ख़राब है ना अपनी, उस दिन काम भी बढ़ जाते हैं। तो आज बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो फाइनली मैंने धीरे धीरे करके क्लीन कर लिए। युविका के पापा गए हैं बाज़ार, थोड़ा सामान लाने वाला था, आलू प्याज वगैरह ख़त्म थे, तो वो लेने गए हैं। तो बस मैं तो अब किचन क्लीन हो गया, फटाफट से जाऊंगी अंदर, आराम से बैठूंगी, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब है। और आज का व्लॉग मैंने बहुत मुश्किल से बनाया है, तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना। तो ये है भिंडी की तैयारी सुबह की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट।